How are you? I am Faisal Mushtaq, teacher of the Jesus and Mary School. So, my dear student, today I am going to teach standard 8 students the chapter 2, the age of revolution. In this chapter, the age of revolutions. So now today we will discuss some points, some more important points. So okay, come to the points. So these points according to your chapter, hunger and poverty. So now there was a conditions arose famine broke out around the time of the revolutions. So the frequent weather changes caused this famine. क्रांति, ये जो क्रांति है वो ऐसा था कि इसके कारण वो उस समय एक अकाल अकाल जैसा मामला क्रिएट हो गया और हो गया। तो धीरे धीरे बार बार होने वाला उस समय जो मौसम के क्लाइमेट्स में जो चेंजिंग भी हो रहा था, उस समय क्लाइमेटिक कंडीशन का चेंज होना और उसके साथ साथ अकाल का भी एक तरीके से अरोज होना, तो बहुत सारी चीज़ है। द लेट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द बेसिक एमिनिटीज़, तो बहुत सारी चीज़ जो उनके लिवलीहुड के साधन की जो चीज़ थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। एंड देयर वॉज इन्फ्लेशन ऑल्सो. Inflation means, students, it is an economic term that refers to an environment of generally rising prices of goods and service within a particular economy. So now people were jobless and starving. धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को बेचारे काम की तलाश में और काम की तलाश में इधर उधर भटके और उनको पेरिस जाना पड़ा. So they were converted into a mob that was ever ready to raise violent and revolts. धीरे धीरे वे एक बड़े भीड़ में चेंज हो गए, डाइवर्शन हो गए, बदल गए, और जो लड़ाई हो रही थी, जो विरोध हो रही थी, ये दोनों जोखिम उठाने को यानी कि रिस्क उठाने को बिल्कुल प्रिपेयर्ड था. So the next point, so very important, the next point here according to your chapters, influence of philosopher and American revolutions. So now French philosophers like Voltaire, Rousseau and Montesquieu openly expressed the evils of king, nobility and clergy. So students, जो उस समय फ्रांस के फ्रांसीसी क्रांति जो फिलोसफर थे, उनमें वॉल्टियर, रूसो और मॉन्टेस्क्यूस के नाम आते हैं. इन्होंने जो उस समय के जो बुराई था, जो राजा के या नोबिलिटी और क्लर्की के माध्यम से था. नोबिलिटी मीन्स, आई विल क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग नोबल इन अ कैरेक्टर्स. इनको कुलीन वर्ग भी कहते थे. तो इन लोगों की बुराइयों को के बारे में फ्रांसीसी क्रांति जो जितना इन लोगों की बुराई थी उसके बारे में एक्सप्रेस किया. रूसो सेड, रूसो एक दार्शनिक थे. रूसो सेड, इट सेड क्लियर दैट if a government did not perform according to will of the people, they had all the rights to remove it. So अगर रूसो का कहना था कि अगर सरकार, अगर गवर्नमेंट जो है ये डिड नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू विल, जनता के हित के लिए अगर कोई काम नहीं करती है, जनता का जो डिमांड हो या उनकी इच्छा स्वेच्छा के अनुसार काम नहीं होता है, तो वे उनके सारे राइट्स को, उनके अधिकारों को नहीं मानेंगे, रिमूव कर देंगे, खत्म कर देंगे. So then the revolutionary ideas of these philosophers provoke the people, provoke, that means a demand, the peoples to revolt against injustice, and their on injustice put an end unto their the miseries. तो दार्शनिक के जितने भी जो क्रांतिकारी विचार के लोग थे, तो इन लोगों ने इनजस्टिस के खिलाफ, इनजस्टिस मतलब अन्याय होता है, ठीक है, इनजस्टिस के लिए के खिलाफ उन्होंने एक तरीके का विद्रोह किया, ठीक है, विद्रोह किया. द सक्सेस ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशंस फर्दर इंस्पायर्ड देम टू फाइट फॉर देयर राइट्स. तो अब यहाँ पर क्योंकि अमेरिकी जो क्रांति थी उसकी सफलता में उनके अधिकारों के लिए उनको इंस्पायर्ड किया गया, जो उनके राइट्स थे उसके लिए उनको मतलब इंस्पायर्ड मतलब उनको प्रेरित किया गया.
the next point is outbreak of the revolution. So bankruptcy and the summoning of a state general. So now the bankruptcy, the meaning is it is a legal process through which the people or other entities who cannot repay the debts, or so no doubt on that time, so France was in a huge debt. King Louis XVI inherited debt from his the predecessor. उस समय नो डाउट फ्रांस अपने भारी कर्ज में लदा हुआ था. लुई 16 जितने भी उसके जो प्रेडेसर थे, वो उनको ऐसे कहा भी जाता है कि ये चीज़ उनको विरासत में मिली थी. उस राजा को कर्ज जो थी मतलब उनके पीछे से, उनके पूर्वजों से ये चीज़ चला आ रहा था. सो द inefficient system of taxations and expenses of fighting the American War of Independence further brought France at the door of bankruptcy. तो ये जो कर का जो मामला था ना, टैक्सेशंस की ये जो सिस्टम थी, तो अमेरिका स्वतंत्रता के लड़ाई में तो कहा भी जाता है कि खर्च इतना बढ़ गया कि दिवालियापन उसको कहते हैं ना कि मतलब काफ़ी लॉस हुआ. और यहाँ तक कि ये दिवालियापन कहा जाता है कि फ्रांस के दरवाजे तक आ गई. दरवाज़ा इन द सेंस ऑफ कि पूरे फ्रांस में ये दिवालियापन उसका आ ही गया. द किंग वाज एडवाइज टू रिक्वेस्ट द नोबिलिटी and clergy to pay taxes so that the debt could be paid off. अब राजा कहा भी जाता है ना कि उस कंडीशंस में राजा करे तो क्या. तो राजा को एक सलाह भी दी गई कि इस टैक्सेशंस के करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो 2 स्टेट्स थे, दो आई एम टेलिंग द नेम ऑफ द 2 स्टेट जिनमें आप नोबिलिटी और क्लर्गी आते हैं, उनसे कहा जाए कि वो जो डेप्ट है वो उसका भुगतान कर सके, यानी उनका भुगतान करें. So pay taxes to be debt could be the paid off. So now, but as per the law, so some changes could be made after the permission of the state general. ऐसा इसलिए अब उस कंडीशंस में लॉ जो थे ना, लॉ यानी कानून के अनुसार स्टेट जनरल जब तक उसको परमिशन नहीं देते तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं था. सो नाउ स्टूडेंट्स, स्टेट जनरल had not been summoned since 1614. The King Solomon यानी King Louis XVI summoned the state general in the May 1789. The member of third state saw it as an opportunity to put forth their problem. So one by one कहा भी जा रहा है कि इसमें स्टेट जनरल लोगों का एक मतलब एक ये था, एक रूप था जो एक मत के रूप में वो एक उभरे. सो किंग लुइस 16 समन्ड द स्टेट जनरल इन मई 1789 और 1789 में लुइस 16 ने स्टेट जनरल्स को बुलाया. तो दे फॉर्म अ नेशनल असेंबली और एक वहाँ पर एक असेंबली हेल्ड हुआ 17 जून 1789 एंड डिमांडेड 1 man and 1 वोट. अब वहाँ पर एक डिमांड हुई, क्योंकि वह डिमांड क्या था कि अब इसमें एक हर स्टेट में एक मत का ये मामला था और राष्ट्रीय गठन, यहाँ पर एक नेशनल असेंबली को कहते हैं, राष्ट्रीय गठन किया गया 17 जून 1789 और एक व्यक्ति और एक वोट का डिमांड. इट वाज अ लाइक one man and 1 vote. So now so there was a system, executive system. Under the executive system, so in every state has only for 1 vote. एक सिस्टम था, सिस्टम के द्वारा मीडियम जो प्रत्येक स्टेट थे ना, उस स्टेट में केवल एक ही मत था, वोट था. द नेशनल असेंबली मेट इन अ टेनिस कोर्ट ऑन 20 जून 1789. सो नेशनल असेंबली ने 20 जून 1789 को एक टेनिस कोर्ट्स में वहाँ उनसे मिले. सो इट टुक एन ओथ टू बी द एस्टैब्लिश्ड अ कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर फ्रांस. और इस टेनिस कोर्ट में
इस टेनिस कोर्ट को एक मतलब एक ओथ लिया गया, इस मतलब एक टेनिस भी, यानी कि 20 जून 1789 को इसमें फ्रांस के लिए एक नया संविधान के लिए ओथ लिया गया। इसीलिए इसको एक स्टेनी कोर्ट के शपथ के रूप में उसको जाना गया। अब स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल। किंग लुई 16 tried to suppress the national assembly। उसने बहुत कोशिश किया कि इस नेशनल राष्ट्रीय गठन को दबाया जाए। The commoners gathered in thousands on July 1789 and broke open the state prison called the Bastille। और 1789 in the year of 1789 number of people gathered, और जो उन्होंने अगेंस्ट उनके, और उन्होंने इस विद्रोह में बहुत सारे लोग थे जिनको बैस्टिल नामक जेल में ये अंदर आया और उस जेल को इन लोगों ने तोड़ दिया। ब्रोकन ओपन द स्टेट प्रिजन कॉल्ड द बैस्टिल। ऑल द प्रिजनर वर सेट फ्री। और वहाँ जब ये मामला आया, जेल तोड़ ही दिया गया, तो वहाँ के जितने भी प्रिजनर थे वो वहाँ से मतलब फ्री हो गए। सो दिस इज़ द नोन एज द स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल। सो अब इसको आमतौर पे स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल के नाम से जाना गया। It proclaimed the start of the French Revolutions. It soon drew the whole nation together। अब इस क्रांति की शुरुआत जल्दी पूरे देश को एक साथ जोड़ने लगा। अब कोई, क्योंकि जब दो राष्ट्रों के बीच में जब फाउट होता है या फाइट होती है, तो कोई ना कोई एक दूसरे का, कोई किसी और का साथ देता है, कोई देश किसी और का साथ देता था। नाउ ये मामला था। हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। द किंग एंड द क्वीन वर ओपनली गिलियंटेड। अब क्योंकि राजा और रानी दोनों पूरी तरीके से दोषी थे, इसको कहते हैं फॉल्टर, गिल्टी फॉल्टर। सो द नोबल्स एंड द कलर्गी वर किल्ड इन थाउजेंड्स। सो मोनार्की वाज abolished एंड फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। सो इन दैट सिचुएशन जितने भी नोबल्स और जो भी कलर्गी यानी पादरी वर्ग के लोग थे, बड़े पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग मारे गए। और उस समय जो हुकूमत थी मोनार्की की, मोनार्की कहते वही राजसी शासन, राजा का शासन, द रूल ऑफ किंग, वो पूरी तरीके से फ्रांस में पूरा रिमूव हो चुका था। इट वाज अबॉलिश एंड फ्रांस बिकेम एज अ रिपब्लिक। और फ्रांस उस समय एक रिपब्लिक, एक गणराज्य के रूप में उभर गया। सो नाउ the declaration of the right of the man and the citizen। अब मनुष्य और यानी इंसान, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट मैन एंड द सिटीजन वाज अडेप्टेड। अब यहाँ पर इंसान जो भी मनुष्य है और उससे जुड़ी हुई जो सिटीजनशिप है, यानी जो सिटीजन, जो नागरिक है, उनके जो राइट्स हैं, जो भी उनके राइट्स हैं, उसको सामने बताया गया, दिखाया गया। तो क्या क्या राइट्स थे, उन राइट्स के बारे में। इट प्रॉमिस टू इंश्योर द राइट टू लाइफ एंड राइट टू आइडल्स, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन। तो प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, हर आदमी देखे, लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, तीनों सारे अधिकार, every citizen। The declaration of the right of the man, of the citizens would be clear. So it would be clear the right to life, right to liberty, and right to equality to the every citizen। So these ideals became the guiding principle of the Republic of the France। धीरे धीरे इसमें जितने भी बहुत सारे ऐसे भी थे जो आइडल्स, यानी कि कहा जाता है कि ये आदर्श या आइडल्स जो फ्रांस के जो गणतंत्र हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक गाइड बना, और उनके प्रिंसिपल उनके लिए अपने एक मतलब गाइडिंग बने। तो ये प्रिंसिपल तो नाउ आई हैव कंप्लीटेड some more important point according to the chapter of the Age of Revolutions। So my dear students, I know you listen carefully my YouTube video। So I will give some task inside questions in your Teno app। So so you write and learn of these inside question answer। Okay, thank you and good day।